नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। हाई कोर्ट में ऐसा कौन सा रहस्य खुल गया जो आपके भीतर हड़कंप मच गया। तमाम दिग्गज नेताओं की सांस थम गई है, हाथ पांव तक फूल गया है। सवाल यह है कि आखिर वहां हुआ क्या, इस पर बात करेंगे। और यह भी कि रातों रात ऐसा कौन सा आसमान टूट पड़ा कि सुबह होते ही आपकी सरकार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ गया। और फिर यह भी कि एनडीएमसी में ऐसा क्या हो गया कि अरविंद केजरीवाल को उल्टे पांव भागना पड़ गया। और ये शीश महल की कौन सी फाइल छुपाने के फेरे में आपकी सरकार ने भद पिटा ली। और ये राउज एवेन्यू कोर्ट में ऐसा क्या हुआ कि आप में सनसनी फैल गई। ये 3-4 मुद्दे हैं जिस पर हम लोग एक एक करके बात करेंगे, लेकिन जो शुरुआत है अपनी वो राउज एवेन्यू कोर्ट से ही करेंगे। वहां मनीष सिसोदिया को झटका भारी लगा है। उनकी जो न्यायिक हिरासत है वो 3 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है। और ये सीबीआई वाले मामले में है। आप देखिए कि उसी मामले में हाई कोर्ट ने अपना ऑर्डर अभी रिजर्व रखा है। अब जब बात हाई कोर्ट की आई है तो वहां इसी शराब घोटाले से जुड़ा हुआ एक और मामला है। और आप तो जान ही रहे हैं कि जिस तरह से एजेंसियां शिकंजा कस रही हैं उसमें कई लोग जो है वो हैरान और परेशान हो रहे हैं। चूंकि एजेंसी ये पुख्ता करना चाहती है कि ये जो जांच चल रही है उस जांच में ऐसा कोई भी शख्स बाहर ना निकल पाए जो एविडेंस को प्रभावित कर सकता हो। तो उसमें तो एक मनीष सिसोदिया है। और अभी हम लोग जिसकी बात करने जा रहे हैं वो है बिनोय बाबू। ये एक फ्रेंच फर्म है जो शराब बनाती है, उससे जुड़े हुए हैं। और उसका जो इंडिया ऑपरेशन है उसके जनरल मैनेजर हैं बिनोय बाबू। तो बिनोय बाबू भी इस पूरे मामले में फंसे हुए हैं। बड़ी चीज ये है कि सीबीआई वाले मामले में वो गवाह है और वहां उन्होंने बड़ी पोल पट्टी खोली है। अच्छा, ये बात तब खुली जब वो दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचते हैं ईडी वाले मामले में जमानत लेने के लिए। उनके वकील जो हैं वो मुकुल रोहतगी हैं। और वहां ये पता चलता है कि साहब ये जो सीबीआई पूरी जांच पड़ताल कर रही है उसमें जैसे देखिए दिनेश अरोड़ा भी पोल पट्टी खोली थी, अब बिनोय बाबू भी सीबीआई के सामने पूरी पोल पट्टी खोल दी है। बड़ी चीज ये है कि आगे बढ़े उससे पहले आपको ये बताना जरूरी है, अभी कुछ रोज पहले 12 या 13 अप्रैल को संजय सिंह ने बड़ी भारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें तमाम 6 लोगों का नाम लिया था। अब वो उन 6 लोगों के नाम में बिनोय बाबू का नाम तो नहीं था। ये तो कह रहे हैं खुद कोर्ट में कि साहब हम तो जो है सीबीआई के गवाह हैं, अब लीजिए। और दिनेश अरोड़ा भी कह रहे हैं वो तो बाकायदे सरकारी गवाह है। तो इन लोगों से जोर जबरदस्ती नहीं हुई और बाकी उन 6 लोगों से जोर जबरदस्ती हुई। बहरहाल ये बताना जरूरी था। अब आप देखिए बिनोय बाबू आगे क्या कह रहे हैं कि साहब हमने तो कहा ही था, कोर्ट में कह रहे हैं कि इस तरह से सब प्राइवेट प्लेयर को मत दीजिए, लेकिन इन्होंने बात सुनी ही नहीं। अब वो अपने लिए ग्राउंड बना रहे हैं कि किस तरह से ईडी वाले मामले में हमें जमानत मिले। अब इस ग्राउंड में वो जो कुछ बता रहे हैं उसमें आम आदमी पार्टी की सरकार फंसती जा रही है। अब आप देखिए कि ये सीबीआई के गवाह भी हैं और ये बता रहे हैं कि हमने कहा था होलसेल अपने पास रखिए, तब भी आपकी सरकार ने कहा नहीं सब प्राइवेट को दे दिया। अब इसके बाद कुछ बचा है आपकी सरकार के लिए, और वो अभी तब जब वो ये कह रहे हो कि मामला पूरा फैब्रिकेटेड है और जो फैब्रिकेटेड होने का दावा कर रहे हैं, जो अब आप देखिए कि कोर्ट में किस तरह की बातें आ रही हैं। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात, जब चर्चा कोर्ट की है तो हाई कोर्ट से हम अब सुप्रीम कोर्ट चलते हैं। आपकी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई रोते हुए, अब यही कहना पड़ेगा। अब सवाल है कि हुआ क्या। आपको ध्यान होगा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, जजमेंट आया, वो निर्णय। उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग वाला मसला है ना, ये आपकी सरकार के पास रहेगा। खुश बाछे खिल गई, बकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और एक तरीके से धमकाया गया
कि अब सभी अफसरों की जो है क्लास लगा दी जाएगी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। और यहाँ तक कहती साहब विजिलेंस हमारे पास ही है। अब विजिलेंस को देखिए लेकर बड़ी खुशी है। आपको ध्यान होगा क्लासरूम घोटाले को लेकर विजिलेंस डिपार्टमेंट में रिपोर्ट बनाई थी कि 11-1200 करोड़ रुपए का जो है गड़बड़ी इसमें है, इसलिए इसकी जांच जो है स्पेशल एजेंसी से करानी चाहिए। तो अब देखिए वो विजिलेंस अब इनके पास है, तो जाहिर तौर पर इस तरह की जो तमाम चीजें हैं जो विजिलेंस ने खोज खोज के निकाली हैं वो सब तो रद्दी टोकरी में डाल दी जाएंगी, क्योंकि वो बाहर निकलेंगी तो आपकी बद पिटेगी। तो इसलिए खूब खुश हो गए थे कि साहब तो विजिलेंस भी हमारे पास है और अधिकारियों को दुरुस्त कर दिया जाएगा। सो रातों रात ट्रांसफर शुरू हो गया। और इधर ये शीश महल वाली तमाम फाइलें, चूंकि मुख्य सचिव जांच कर रहे हैं तो फाइलें मंगाई जा रही हैं जो उससे जुड़ी हुई हैं, तो अब उन फाइलों से भी रहस्य खुल रहा है। तो अब ये शीश महल वाले में तो सीधा अरविंद केजरीवाल फंसेंगे। तो ये हुआ कि रात में बैठ के सब अब कर लिया जाए, सारी फाइलें दुरुस्त करा दी जाएं और अधिकारी इधर उधर कर दिए जाएं, ताकि ये जो तमाम तरह के आरोपों में आपकी सरकार फंसती जा रही है, और उससे भी बड़ी चीज कि शीश महल में तो खुद सीएम फंसते दिखाई दे रहे हैं, तो इन सारी चीजों को किसी तरह से अब जो है ठीक किया जाए। तो ठीक करने के लिए तो सीधी चीज यही होती है कि आप अपने अधिकारियों को रखा जाए, तभी चीजें ठीक हो सकती हैं। सो उस सिलसिले में ट्रांसफर का दौर शुरू हो गया। चर्चा है कि 99 ट्रांसफर रातों रात हो गए। अब प्रोसीजर है कि अब आप सेक्रेटरी को अगर इधर से उधर भेज रहे हैं तो आप जो फाइल भेजेंगे तो वहां ऊपर भी चाहिए साइन हो। ऊपर साइन हुआ ही नहीं। अब जब ऊपर साइन हुआ ही नहीं तब तो आपकी सरकार को बड़ा झटका लगा कि बताइए साहब, सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि ट्रांसफर पोस्टिंग आपका हाथ है, वो जो है साइन ही नहीं कर रहे हैं। तो वो पहुंचे और ये हुआ कि साहब अब आप इसको सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, एक बेंच बनी और कहा गया कि अब आप हफ्ते भर बाद आइएगा। अब इस हफ्ते भर में न मालूम कौन कौन सी फाइल जो है वो निकलेगी और एलजी के पास पहुंच जाएगी। अब कहा तो यही जा रहा है, क्योंकि उन्हीं वो फाइलों में छुपे हुए रहस्य न निकले, इसीलिए तमाम कवायद हुई। अब उस कवायद को एक ही झटके में जो है आप ये कहिए कि वो फू हो गई, उसकी हवा निकल गई, क्योंकि अब तो फिर से मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। अब तब तक जो है शीश महल का और कागज निकलेगा। अभी देखिए तस्वीर भी आ गई कि किस तरीके का वो सब कमोड उमोड की बड़ी चर्चा हो रही थी, अपने भी कुछ दर्शकों ने कहा था, वो तमाम चीजें अब बाहर आ गई हैं। और बड़ी चीज ये है कि यही मामला जब एनडीएमसी अरविंद केजरीवाल पहुंचते हैं तो पूछा जाता है। अब वहां जवाब देते नहीं बनता है अरविंद केजरीवाल को, और उल्टे पांव भागना पड़ता है, क्योंकि वहां सवाल पूछा जाता है कि साहब ये बताइए ये क्या किया आपने, ये बताइए। तो जब ये बातें पूछी जाने लगी तो सीएम साहब वहां से निकल लिए। लेकिन जो इनका संकट बड़ा है और खड़ा हुआ है वो है शीश महल। अब कहा जा रहा है कि सारी फाइलें जो है वो मुख्य सचिव मंगवा रहे हैं। अब पीडब्ल्यूडी की फाइल आए तो पीडब्ल्यूडी से फाइल आएंगी तो कई रहस्य खुलेंगे। आप देखिए, आपको ध्यान हुआ किस तरह से आतिशी ने पत्र लिखा था बाकायदे, वो शिक्षा मंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री, तो उन्होंने पत्र लिख दिया था जैसे कि आप जो है ये असंवैधानिक काम कर रहे हैं, आप कैसे फाइल मंगा सकते हैं। तो दरअसल फाइल जाती तो मामला खुल जाता। अब जब ये ऑर्डर आया तो अब आप अधिकारी बदल दीजिए, आपके अधिकारी होंगे तो फाइलें कहीं नहीं जाएंगी। लेकिन रातों रात जो करने की कवायद थी वो तो मामला गड़बड़ हो गया। अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, मगर ये आप मान कर चलिए कि ये जो शराब घोटाले की जांच पड़ताल चल रही है इसमें आपका संकट बहुत बढ़ गया है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।